कानून कहते हैं ऐसा काम नहीं करवाना, फिर क्यों सरकार ने फिर भी ये काम करवाते हैं? वो कॉन्ट्रैक्ट का द्वारा हो सकती है, म्यूनसिपालिटी द्वारा, जल बोर्ड द्वारा, नहीं तो प्राइवेट द्वारा, किसी भी हो। ये सवाल इसलिए सरकार प्रशासन के लगातार दावों वादों के बीच मौतों का सिलसिला नहीं रुक रहा है। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 स्थित एल्डेको ग्रीन सोसाइटी में एसटीपी टैंक की सफाई के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। पहले 40 वर्षीय शशिकांत शर्मा टैंक की सफाई के लिए नीचे उतरे। काफी देर तक जब वो बाहर नहीं आए तो उन्हें बचाने के लिए 22 वर्षीय सिक्योरिटी गार्ड आकाश भी नीचे उतर गया, लेकिन वो भी जहरीली गैस की चपेट में आ गया। किस तरह से आप लोगों को रेसिडेंट्स को इस बारे में पता चला, खबर पता चली? थ्रू कम्युनिटी एंड मतलब यहाँ पे काफ़ी सारा हंगामा हो रहा था उस समय। एक्चुअली सुबह सुबह उठे तो मेड आई, उसने बताया कि मतलब डेथ हो गई है 2, तो हमें भी क्यूरियोसिटी थी कि क्या हुआ है। तो एसटीपी क्लीनिंग का पता चला कि एसटीपी क्लीनिंग करते समय उनकी डेथ हो गई है। मतलब आई थिंक दे वेंट इन एंड देन उन्होंने स्मेल किया है, क्या किया है, और लुक्स लाइक इट इज़ मीथेन गैस जो मतलब अंदर चली गई और जिस वजह से वो डेथ हो गई। रेसिडेंट्स के मुताबिक सुबह करीब 4 बजे घटना की जानकारी पुलिस और फायर सर्विसेज को दी गई। मौके पर पहुंची फायर टीम के सामने बड़ी चुनौती थी करीब 25 फीट गहरे एसटीपी टैंक में उतरकर दोनों को बाहर निकालना। फायर अधिकारियों के मुताबिक ऊपर से ही तेज बदबू आ रही थी। शुरुआती आशंका थी कि टैंक के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड या दूसरी जहरीली गैस मौजूद है। टीम गई है, वहाँ जाके देखा गया कि 25 फीट गहरा है और करीब 40 फीट चौड़ा होगा। तो उसमें हम लोग ने जाके देखा तो क्योंकि बदबू ऊपर से ही आ रही थी, तो ये समझ में आया कि या तो CO2 या तो हाइड्रोजन सल्फाइड या तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर में गैस होगी। तो हमारे कर्मचारी जो है BA सेट पहन के घुसने का कोशिश की है। वो उसमें थोड़ा में इनिशियली भी फेल रहे क्योंकि मुंह काफी छोटा था, फिर भी टॉर्च लेके, रस्सी लेके और BA सेट पहन के कर्मचारी अंदर गए। पहला जो है हमें करीब 10 फीट के उस दूरी पे मिल गया और दूसरा काफी अंदर था, 25-30 फीट अंदर था। तो बारी बारी से सर आपको जी पहले आपको कौन मिला सर? पहले हमको आकाश मिला था। तो वो पहले कोलैप्स कर गए थे अंदर, उतना ज्यादा? पहले शशिकांत शर्मा है, ठेकेदार है, वो काम कर रहे थे अंदर में। शशिकांत शर्मा की आवाज नहीं आई तो आकाश उनको बचाने के लिए गए थे। आकाश गार्ड है, वो सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड है। हाँ जी। अच्छा। तो आकाश की उम्र 22 साल है, शशिकांत की जो है 40 साल है। तो अंदर हमारे BA सेट पहन के गए और रस्सी के सहारे बारी बारी से दोनों को बाहर निकाला और पुलिस की मदद से निजी अस्पताल कैलाश में भेजा गया। 3 साल में ऐसा पहला केस है कि पानी के अंदर में। हाँ, लेकिन सीवर में मतलब वैसे पानी उन्हीं में गिर जाते हैं, बट इस तरह का गैसेस की वजह से पहला केस है। ब्रीदिंग सेट पहनकर रेस्क्यू टीम टैंक में उतरी। सबसे पहले आकाश मिले, जबकि शशिकांत उससे काफी अंदर पड़े मिले। दोनों को रस्सियों के सहारे बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया। फायर विभाग का कहना है शुरुआती जांच में मौत की वजह टॉक्सिक फ्यूम्स को सांस के जरिए शरीर में जाना मानी जा रही है। हालांकि अंतिम पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगी, लेकिन ये सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं है। मार्च 2026 में संसद में पेश सरकारी आंकड़े बताते हैं 2017 से अब तक देश में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान कम से कम 622 सफाई कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। इनमें 539 परिवार को पूरा मुआवजा मिला, 25 परिवारों को आंशिक मुआवजा मिला, जबकि 52 परिवार आज भी मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। 6 मामलों को बिना किसी समाधान के बंद कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 86 मौतें दर्ज हो गई हैं। अकेले गौतम बुद्ध नगर जिले में ही 16 लोगों की जान जा चुकी है। देश में 2013 का कानून बिना सुरक्षा इंतजाम के किसी व्यक्ति को सीवर या सेप्टिक टैंक में उतारने पर रोक लगाता है। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कहा था, सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान होने वाली हर मौत की जिम्मेदारी राज्य की होगी। अदालत ने मशीनों से सफाई, सुरक्षा उपकरण और पीड़ित परिवारों को समय पर मुआवजा देने के निर्देश भी दिए थे। लेकिन सवाल है, अगर कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश मौजूद हैं, तो फिर ऐसी मौतें क्यों नहीं रुक रही?
और नोएडा पे कल 2 लोग हैं, इसका सेम डे झारखंड के भी 2 लोग हैं। सो एक दिन का 4 लोग मरने के बाद भी सरकार तो इसका कार्रवाई नहीं है और चुप्पी भी नहीं तोड़ेंगे। वो साइलेंट चुपचाप आप कुछ भी करो, हमने क्या करना यही करेंगे, ऐसे ही है उनका। ये एटीट्यूड का वजह से अभी देश का अंदर ये कम से कम 2021 से लेके अभी तक ये कितने मौत हो रहा है, ये विषय पे चर्चा भी पार्लियामेंट पे नहीं होते हैं। सो ये सीवेज सेप्टिक टैंक के अंदर कोई भी नहीं घुसना ना, यही सरकार का नीति होना चाहिए। कानून कहते हैं ऐसा काम नहीं करवाना, फिर क्यों सरकार ने फिर भी ये काम करवाते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट का द्वारा हो सकती है, म्यूनसिपालिटी द्वारा, जल बोर्ड द्वारा, नहीं तो प्राइवेट द्वारा, किसी भी हो, बट सरकार का जिम्मेदार है जैसा काम ना हो। केंद्र सरकार ने नमस्ते योजना शुरू कर सीवर सफाई का मशीनीकरण करने की बात कही। दिसंबर 2025 तक 79,000 से ज्यादा सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई कर्मचारियों का सत्यापन भी किया गया, लेकिन संसद में सरकार ने माना कि उसके पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है जिससे पता चल सके कि मशीनों के इस्तेमाल से हादसा कितने कम हुए या सुरक्षा में कितना सुधार आया। उधर शशिकांत शर्मा के परिवार का आरोप है, मजदूरों पर काम पूरा करने का दबाव तो बनाया जाता है, लेकिन सुरक्षा इंतजामों में लापरवाही बरती जाती है। इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी गई कि हमारा भाई की मृत्यु हो गई है। वहाँ पता क्या चल, डायरेक्ट पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दी गई, ये बताया गया। तो उस वक्त बताया गया जब बॉडी भेज चुके थे पोस्टमार्टम के लिए। हाँ, नहीं देखते। तो आप हमें लोग पुलिस स्टेशन में मिला था, पेशेंट हॉस्पिटल में नहीं मिला, पुलिस स्टेशन में भेज चुके थे वो लोग। हालात सेफ्टी, कुछ मजदूरों को कुछ काम करने के लिए सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं दिए जाते हैं और उनके ऊपर काम का प्रेशर बनाया जाता है। रात को बोल दिया कि ये काम करना ही करना है, रात हो या दिन हो, दिन का है वो काम के सिर्फ टारगेट देते हैं, इतना काम करना है। इस मामले में पुलिस ने परियोजनाओं की शिकायत पर मेंटेनेंस से जुड़े जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है, जांच में ये भी देखा जा रहा है कि एसटीपी टैंक की सफाई के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं। जो सफाई करने वाला बंदा था वो उतरा था और उसको बाद पीछे गार्ड जब काफ़ी देर तक नहीं आया तो वो भी उसको देखने के लिए नीचे उतरा था। तो 4 बजे हम लोग को ये सूचना प्राप्त हुई कि 2 लोग वहाँ पर मतलब कि मूर्छित होके, अनकॉन्शियस होके नीचे हैं। तो जब सूचना मिली तो हमारे फायर टेंडर की, फायर ब्रिगेड की सारी गाड़ियाँ और लोकल पुलिस हमारी पहुँची। ग्रेटर नोएडा में हुई ये 2 मौतें एक बार फिर वही सवाल छोड़ गई हैं। जब कानून किसी व्यक्ति को सीवर या सेप्टिक टैंक में उतारने से रोकता है, जब सुप्रीम कोर्ट हर ऐसी मौत की जवाबदेही तय कर चुका है और जब सरकार मशीनीकरण का दावा करती है, तब भी मजदूर जहरीली गैसों से भरे टैंक में क्यों उतर रहे हैं? जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते, तब तक हर नया हादसा सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि व्यवस्था पर एक और बड़ा सवाल बनकर सामने उतरता रहेगा।